तारीख 24 अगस्त 2024 है। बिहार के मुजफ्फरपुर नगर के रामनगर इलाके में एक घर के पीछे लाल कलर का सूटकेस मिलता है। वहाँ के आसपास का जो लोग रहने वाले थे वो सूटकेस को देख करके डर जाते हैं और उनको लगता है कि आज तक तो हमने ऐसा नया सूटकेस तो यहाँ पर पड़ा हुआ देखा नहीं है और ये सूटकेस तो जस्ट ऐसा ही लग रहा है किसी ने आजकल यहाँ पर फेंक दिया है। जब लोगों को शक होता है तो वे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वहाँ पर आती है और जैसे ही पुलिस उस सूटकेस को खोलती है तो उसके अंदर से उनको 3 साल के बच्चे की लाश मिलती है। यह लाश एक बेटी की थी। इसके बाद पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि आप लोग बताइए कि आप तो इस बच्चे को नहीं जानते हो जिसकी बॉडी इस लाल बॉक्स के अंदर यानी कि इस लाल सूटकेस के अंदर पड़ी हुई है। तो वहाँ पर के जो लोग थे, आसपास के जो लोग थे, वो पुलिस वालों को बताते हैं कि यह जो बच्ची है इसका नाम है मिष्टी और ये पास के रहने वाले मनोज कुमार की बेटी है और इसकी माँ का नाम है काजल। पुलिस तुरंत मनोज को कॉल करती है और उसको वहाँ पर बुलाती है और इसके बाद जब मनोज उस सूटकेस को देखता है तो वह कहता है कि ये तो सूटकेस मेरा ही है, ये मेरे घर में रखा हुआ था और उसके अंदर जो लाश थी वो उसकी बेटी मिष्टी की थी। और जैसे ही वो अपने 3 साल के फूल जैसी बेटी की लाश को देखता है वो वहीं पर रोने लगता है और गस खा के गिर जाता है। और इसके बाद पुलिस वाले मनोज से यह पूछते हैं कि तुमको किस पर शक है, तुम्हारी बेटी की इतनी निर्मम हत्या किसने की है। तो मनोज कहीं ना कहीं एक और इशारा करता है। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नई क्राइम स्टोरी में। आज का वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर नगर के रामबाग इलाके में एक सूटकेस के अंदर मिली बच्ची की लाश पर आधारित है। आज की वीडियो में आगे समझेंगे कि इस बच्ची की जिसकी उम्र 3 साल की थी ऐसी निर्मम हत्या किसने की थी और इसके पीछे का क्या राज था। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस बच्ची मिष्टी की मर्डर मिस्ट्री को पूरा समझने के लिए हमें 2019 में चलना पड़ेगा। 2019 में मनोज कुमार की शादी रेड लाइट एरिया में रहने वाली काजल के साथ हुई थी और इस शादी के बाद उनको एक फूल सी बच्ची पैदा होती है जिसका नाम था मिष्टी और इस समय उसकी उम्र यानी कि 2024 में उसकी उम्र 3 साल की हो चुकी थी। मनोज रामबाग इलाके में अपनी बेटी मिष्टी और अपनी पत्नी काजल के साथ एक किराए के कमरे में रहता था और वह पास की एक मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, भले ही उसको आर्थिक तंगी थी, यानी कि उसको फैक्ट्री से जो कुछ भी पैसा मिलता था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसके बाद भी जो उसकी लाइफ थी वो बहुत अच्छी चल रही थी और घर में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी। रोज़ की तरह मनोज अपने घर से फैक्ट्री के लिए निकल जाता था और देर शाम को जब वह अपने घर वापस आता था तो अपनी बेटी के साथ खेलता था। उसकी बेटी बहुत ही देखने में सुंदर थी और उसकी बेटी हमेशा अपने पिता का इंतजार करती रहती थी कि कब पापा वापस आएंगे और मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएंगे। कभी मनोज चॉकलेट, कभी कुछ और अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बेटी के लिए लेकर के आता था और वह अपनी पत्नी काजल से भी बहुत प्यार करता था। लेकिन अचानक उसकी फैमिली लाइफ को नज़र लग जाती है और इसी बीच काजल की लाइफ में एक बंदे की एंट्री होती है। काजल जब भी घर में अकेली रहती थी तो वह सोशल मीडिया साइट पर चैटिंग करती रहती थी और सोशल मीडिया साइट के थ्रू ही उसकी पहचान हो जाती है एक बंदे से और जिसके बाद उनकी सोशल मीडिया साइट के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू बातचीत होने लगती है और धीरे धीरे ये बातचीत व्हाट्सएप कॉल और फिर फ़ोन पर बातचीत पर आ जाती है और उनके बीच में नाजायज़ संबंध बन जाते हैं। यानी कि एक ओर तो काजल शादीशुदा थी, वहीं दूसरी ओर वह किसी अनजान व्यक्ति के साथ चैटिंग कर रही थी और रिलेशन बना रही थी। और इन सब बातों के बारे में मनोज को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वह सुबह तो अपने घर से फैक्ट्री के लिए निकल जाता था और खाली टाइम में उसकी पत्नी काजल ये सब करती रहती थी। और धीरे धीरे काजल और उसके जो सोशल मीडिया वाला फ्रेंड था उनके बीच में इतना गहरा प्यार हो जाता है कि काजल अपने पति मनोज और अपनी बेटी को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जब काजल और उसके फेसबुक फ्रेंड के बीच में दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है तो इसके बाद काजल उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो उसका जो दोस्त होता है वो यह कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमको अपनी बेटी को अपने घर में ही छोड़ करके आना होगा, यानी कि मैं तुमको तुम्हारी बेटी के साथ नहीं अपनाऊंगा। वहीं दूसरी ओर काजल अपने इस फेसबुकिया आशिक से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और वह कहीं ना कहीं मनोज को नज़रअंदाज कर रही थी। उसको अब मनोज कुछ भी नहीं लग रहा था, ना ही उसकी बेटी उसको कुछ भी समझ में आ रही थी और वह इतना प्यार में पागल हो गई थी कि वो हर कंडीशन में अपने प्रेमी के साथ रहने की तैयारी करने लगी थी। और इसी वजह से वो लगातार एक फेमस क्राइम शो को देखा करती थी कि कैसे अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी से हटाया जा सके और इसी की तैयारी वो दिन रात क्राइम शो को देख करके करती रहती थी।
ऐसा ही एक दिन आता है 23 अगस्त 2024 का, जब मनोज अपने घर से फैक्ट्री के लिए निकल चुका था और उसी घर में किराए में रहने वाली जो दूसरी फैमिली थी वो डॉक्टर को दिखाने के लिए वहां से जा चुकी थी। यानी कि इस समय घर में काजल, उसकी बेटी के अलावा और कोई भी नहीं था। और काजल को इस समय ऐसा लग रहा था कि यह एक बहुत ही अच्छा समय है कि मैं अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी से हटा दूँ। और प्लानिंग के तहत वह अपनी बेटी को बाथरूम में लेकर के जाती है और इसके बाद सब्जी काटने वाली चाकू से उसके गले को काट देती है। फूल सी बेटी मिष्टी के गले पर जैसे ही चाकू लगती है उसके शरीर से खून का फव्वारा निकलने लगता है और इसके बाद उसकी निर्दयी माँ को बिल्कुल भी दया नहीं आती है और वह उसके गले पर कपड़ा रख करके जब तक वार करती है जब वो 3 साल की प्यारी सी बच्ची खत्म नहीं हो जाती है। और जैसे ही उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है वह उसको अपने घर में ही रखे हुए एक लाल कलर के सूटकेस में पैक करती है और अपने घर के पीछे फेंक करके वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच काजल अपने पति मनोज को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं बेटी को लेकर के अपनी मौसी के घर में जा रही हूँ बर्थडे पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, इसलिए मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर के आ रही हूँ। जब तुम घर वापस आना तो तुम अपने खाने पीने का काम देख लेना। और मनोज को जब ये बात पता चलती है तो वो बोलता है ठीक है, तुम बेटी को लेकर के बर्थडे पार्टी में जा रही हो, ठीक है, टाइम से जब पार्टी ओवर हो जाए तो तुम घर वापस आ जाना। और ऐसा कह करके मिष्टी घर से निकल जाती है और जब वह घर से निकलती है तो अपने साथ सारे जेवर, पैसे, जो कुछ भी उसके पास होता है वैल्यूएबल आइटम, वो सब ले करके वो घर से भाग जाती है। और दूसरी ओर वह मनोज को फ़ोन करके बेवकूफ़ बना रही थी कि वह अपनी मौसी के घर जा रही है पार्टी में। अगले दिन 24 अगस्त को मनोज अपने घर से फैक्ट्री के लिए चला जाता है और इसी बीच दोपहर के समय में घर के आसपास रहने वाले लोग जब उस लाल सूटकेस को देखते हैं तो उनको वह कुछ संदिग्ध लगता है और इसके बाद वे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस उस जगह पर पहुंचती है और सूटकेस को खोलती है तो उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर एक छोटी सी बच्ची की लाश है। वह वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनसे पूछते हैं कि भाई ये इस बेटी को पहचानते हो, ये किस बच्ची की लाश है? तो आसपास के लोग पुलिस वालों को ये बताते हैं कि यह बच्ची तो मनोज की बेटी है जो यहीं पर पास में रहता है। और इसके बाद पुलिस वाले मनोज को फ़ोन करते हैं। मनोज उस जगह पर पहुंचता है और अपनी बेटी को पहचान जाता है। और इसके बाद पुलिस वाले उससे यह पूछते हैं कि ये तुम बताओ कि तुम्हारी बेटी की इतनी निर्मम हत्या किसने की है, क्या तुमको किसी के ऊपर शक है? तो वह कहता है कि मुझे किसी पर भी शक नहीं है, मुझे केवल शक है अपनी वाइफ के ऊपर, क्योंकि कल मेरी वाइफ मुझसे यही कह के घर से निकली थी कि मैं बेटी को ले करके जा रही हूँ मौसी के घर एक बर्थडे पार्टी में, और उसने ऐसा मुझसे फ़ोन करके कहा था। तो यदि वो बेटी को अपने साथ ले करके जा रही थी तो फिर मेरी बेटी यहाँ पर वह भी सूटकेस के अंदर कैसे आई? और जो ये जो लाल सूटकेस है ये मेरा ही है, मेरे ही घर में रखा हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं मेरी वाइफ इस पूरे मैटर के पीछे इन्वॉल्व है। जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि वह तुरंत काजल को फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन काजल का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद उनको लगता है कि अब इसको कैसे ट्रेस किया जाए, तो वे काजल का जो मोबाइल था उसको सर्विलांस पे डाल देते हैं। और जैसे ही काजल अपना फ़ोन स्विच ऑन करती है, पुलिस वालों को उसकी लोकेशन मिल जाती है और वे उसको उसके बॉयफ्रेंड के घर से गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस काजल को गिरफ्तार करके थाने ले आती है और इसके बाद उससे पूछताछ करती है और कहती है कि तुमने इतना बड़ा कांड क्यों कर दिया, तुमने अपनी फूल जैसी 3 साल की बच्ची की हत्या क्यों कर दी? तो वह पुलिस वालों को यह बताती है कि उसको एक सोशल मीडिया साइट के थ्रू एक युवक से प्यार हो गया था और वह उसके प्यार में इतना पागल हो गई थी कि किसी भी कंडीशन में उस युवक को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन उस युवक ने इससे यह एक शर्त रखी थी कि वह उसको उसकी बेटी के साथ कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, और अपने प्रेमी को पाने के लिए ही मैंने अपनी बेटी को अपने रास्ते से हटा दिया और इसके बाद घर में जो भी जेवर जवाहरात था, पैसे थे, उसको ले करके मैं अपने प्रेमी के घर भाग गई थी और वहीं से पुलिस वाले ने उसको गिरफ्तार किया था। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक कलयुगी औरत ने अपनी काम वासना को पूरी करने के लिए अपनी एक फूल सी बेटी को अपने रास्ते से हटा दिया। उसको माँ की ममता भी याद नहीं आई कि जिसको उसने 9 महीने तक अपने पेट में रख करके पाला था, उसी की उसने हत्या कर दी केवल एक छोटी सी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो आज की वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिलती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ऐसा भी लिखना ना भूले कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।